साहित्य। हाय गुलशन जी, कैसे हो आप? मैं तुम्हारे दिए गए एक्सरसाइजेस 5 दिन से कर रहा हूँ, 5-5 मिनट के लिए, पर अभी तक मेरा पेट कम नहीं हुआ। डॉटे माइंड। गुलशन जी, इतना जल्दी पेट अंदर नहीं जाएगा। पेट बाहर आने में टाइम लगा है तो अंदर भी जाने में टाइम लगेगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना पेट अंदर चेक करना। चूज क्या? हो जाएगा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बेली फैट कम होगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। So today is day 6. We'll be doing some cat and camel, some bird dog exercises. I hope you're ready with the warm up and all set to have this 5 minute of workout experience. So today we'll be starting off with cat and camel exercise. बहुत ही simple exercise है। वज्रासन पोजीशन में बैठने के बाद आपको इस पोजीशन में क्वाड्रप्ट पोजीशन में आना है सबसे पहले। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्ट है वो शोल्डर्स के लाइन में हो और हिप्स और नीज एक लाइन में हो। इसके बाद हम सांस लेते हुए सीलिंग की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नेवल की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए सीलिंग की तरफ, सांस छोड़ते हुए नेवल की तरफ। वेरी गुड। आपके बैक के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। 3 करते रहिए। 4 टोज जो हैं वो आपके पॉइंटेड हैं। 5। तो ध्यान इसमें रखना है कि आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। एल्बो आपका मूव नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ बैक मूव कर रहा है। बैक से लेकर द इंटायर बैक वर्टिब्रा, एक एक वर्टिब्रा जो है नेक से लेकर टेलबोन तक, टेलबोन से लेकर नेक तक ये मूवमेंट हो रहा है। और सांस लेते हुए आपको सीलिंग की तरफ देखना है, स्काई की तरफ देखना है, और सांस छोड़ते हुए नेवल की तरफ देखना है। बहुत ही सिंपल है। 10 काउंट्स हम करेंगे। गुड गोइंग। आई होप अभी तक आपने 8 से 10 काउंट्स कर लिया होगा। करते रहिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो एक सेट हमने कैट एंड कैमल किया, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे फॉर लाइक 10 to 15 सेकेंड्स। और आप 20 सेकेंड्स के लिए भी रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है बर्ड डॉग। तो बर्ड डॉग अगेन आपके कोर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। धीरे से हम आएंगे क्वाड्रप्ट पोजीशन में वापस से। अब क्या करेंगे, हम अपने हाथ को, ठीक है, एक हाथ को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। कोर एंगेज रखिएगा, कोर जो पेट है उसको लॉक करके रखिएगा। और 1 by 1 हम हाथ उठाएंगे। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, इस तरीके से हम एक एक करके उठाएंगे। और बॉडी का कोई भी दूसरा पार्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं 20 काउंट्स के लिए। 10 विद लेफ्ट हैंड, 10 विद राइट हैंड। और अगर ये ईजी है तो आप बर्ड डॉग कर सकते हैं, जहाँ पे आप लेग और हैंड, ऑपोजिट लेग और हैंड को इस तरीके से उठा रहे हैं। और उसके बाद फिर आप दूसरे लेग और हैंड को इस तरीके से उठा रहे हैं। तो सांस लेते हुए आपको उठाना है और सांस छोड़ते हुए आपको वापस से अपनी जगह पे आना है। ये पूरे प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत स्टेडी है। इस तरीके से फंबल नहीं करना है या फिर वोबल नहीं करना है एक साइड से दूसरा साइड। और कोशिश कीजिए कि आपका जो बॉडी है बहुत स्टेडी हो, आपका जो अपर, जो आपका लोअर बैक हो, जो आप बहुत ही धीरे से आगे लेके जाएंगे, बहुत धीरे से वापस आता है। स्टेबिलिटी को बढ़ाता है एक्सरसाइज। और आपको आराम से स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के करना है एक्सरसाइज। जो सर है आपका बिल्कुल भी, योर हेड इज राइट देयर, नेक इज न्यूट्रल, यू आर वाचिंग 1 feet away from the mat and you're just relaxing there. Okay, so that is neutral and you're just moving your alternate leg and hand. So this we'll be doing for like 10 counts left, 10 counts right. You have 5 counts left, 5 counts right. जितना आपसे हो सकता है उतना आप कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इसका ये भी है कि आप प्रोन पोजीशन में ये चीज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही डिफिकल्ट लग रहा है आपको, आपके नीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से प्रोन लेवल पे भी ये कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 काउंट्स के लिए ऑपोजिट लेग एंड ऑपोजिट हैंड दूसरे साइड से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। रिलैक्स कीजिए और फिर आप रिलैक्स इस तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मकरासन में भी कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम मूव करेंगे, अपने बैक पे लेटेंगे और हम नेक्स्ट 1 मिनट के लिए साइकिलिंग करेंगे। नेक्स्ट 1.5 मिनट के लिए आपको साइकिलिंग करना है, 90 सेकेंड्स के लिए। बहुत ही सिंपल है। आप सिंगल लेग से कर सकते हैं 10 काउंट्स,
10 काउंट्स आगे, 10 काउंट्स रिवर्स, फिर दूसरे लेग से 10 काउंट्स आगे, 10 काउंट्स रिवर्स, या फिर आप दोनों लेग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये कि आप एक डायरेक्शन में ही नहीं, दोनों डायरेक्शन में मूव करें अपने लेग्स को। ठीक है, अगर आपके बैक में कुछ इशू है तो आप दोनों हाथों को रख सकते हैं हिप्स के नीचे और कंफर्टेबल पोजीशन में आके कर सकते हैं आप ये एक्सरसाइज। पैरों को उठा के आपको सिर्फ साइकिलिंग करना है और फिर आपको ये 10 बार करना है, फिर रिवर्स, सेम चीज़ आप रिवर्स में कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल हैं। करते रहिए। अभी जब तक मैं बातें करता हूँ आप करते रहिए। तो आपने 1-1.5 मिनट के लिए कैट एंड कैमल किया, सम 10 to 12 काउंट्स, फिर आपने 8 to 10 काउंट्स या 5 to 10 काउंट्स आपने बर्ड डॉग किया, और फिर आप साइकिलिंग आपने किया 90 सेकेंड, 60 to 90 सेकेंड्स के लिए, समझ लीजिए 10 काउंट्स। तो कुल मिला के आपने 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट किया अपने आप पे। थैंक यू कहिए अपने आप को, ग्रेटफुल रहिए जो भी मिला है ज़िंदगी में उसके लिए। अगर आपके पास टाइम है इस वक्त तो आप एक और राउंड ये तीनों एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर कूल डाउन कर सकते हैं। अरे पर जाते जाते ये तो बता दो कि कौन सा एक्सरसाइज करूं जिससे पेट की चर्बी कम हो जाए, डर्टी माइंड। हाँ, गुलशन जी, और ये तो मैंने बताया नहीं। देखिए, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जिससे आपकी पेट की चर्बी कम हो जाए। ये क्या बोल रहा है? मेरा मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लैंक करोगे या क्रंचेस करोगे या लेग रेज़ेस करोगे जो आप देखते होंगे अक्सर, वो करने से आपकी पेट की चर्बी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप आर्म एक्सरसाइज करते हो, अगर आप थाई एक्सरसाइज करते हो या एब्डोमिनल के लिए एक्सरसाइज करते हो, तो वहाँ की मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ का फैट बर्न नहीं हो जाएगा उस एरिया का। फैट बर्न हमेशा ओवरऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से होगा। इसलिए कहते हैं स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ। सो आई एम सॉरी, मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आप एक्सरसाइज करते हो, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, मेटाबॉलिज़्म आपका बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा तो आपका फैट रिड्यूस होगा। पर फैट रिड्यूस किस पार्ट ऑफ द बॉडी से होगा, ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अरे ज्ञान की बात मत कर, ये बता कि करना क्या है, वरना तू जानता नहीं है मुझको। बैडमैन हूँ मैं, बैडमैन। हाँ, नहीं, करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको अपने लाइफ में थोड़े-थोड़े बैड हैबिट्स को कट करना है और गुड हैबिट्स को लेके आना है, और उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। यानी अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपने 5 मिनट से शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है, आपको कंसिस्टेंट रहना है इसके साथ। यही चीज़ करना है आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए, और आगे बढ़ते रहना है। वैसे ही अगर आप टाइम पे सोते नहीं, या फिर अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देनी है, धीरे-धीरे करके, एक साथ नहीं होगा। लेकिन एक बार आप अच्छे-अच्छे हैबिट्स को रखेंगे, गुड हैबिट्स को आप फ़ॉर्म करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, तो अपने आप आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। ये जो भी थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगा, आप हेल्दी रहोगे, और ये वेट लॉस, ये सारी चीज़ें तो अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके लिए आ जाएगी, और इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। बैडमैन यानी कि तू कह रहा है कि बैडमैन को गुड हैबिट्स बनाने होंगे और उसके साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डर्टी माइंड। ठीक है, ये भी करके देख लेंगे, करना चूज क्या। जी। So this was day 6 for you guys. We'll see you on day 7. Until then, keep moving and keep healing.